हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जो सेफ्टी ऑफिसर हो गए, सेफ्टी सुपरवाइज़र हो गए, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे जो वर्क एट हाइट हो गया, वर्क एट हाइट के क्या होता है, उसमें हज़ार क्या होता है और प्रिकॉशन क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो वर्क एट हाइट हो गया, 1.8 मीटर के ऊपर कहीं भी काम करते हैं आप, तो वर्क एट हाइट में ही आता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, एक्सकवेशन हुआ रहता है, अपना एक्सकवेशन जो होता है 1.8 मीटर के नीचे चला जाता है, तो वो अपना कन्फाइंड स्पेस प्लस अपना वर्क एट हाइट में भी आता है दोस्तों। तो वो चीज़ें आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे सेफ्टी ऑफिसर हो गया, एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर हो गए, आप लोग जो साइट पे काम कराते हैं, जो आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्क एट हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होने वाला वर्क है। आपको जो ये नॉलेज है, ये सबको पता होना चाहिए, इसके हज़ार क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है। जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इसके वर्क एट हाइट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप ना करिएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले हाइट पे क्या हो सकता है कि हाइट पे हम काम करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हाइट पे यहाँ पे काम होता है, तो उसमें क्या होता है अपना कि फॉल ऑफ पर्सन होने का चांस ज़्यादा होता है, आदमी को गिरने का चांस सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये सबसे पहले एक हज़ार्ड हो। उसके बाद दोस्तों हो गया अपना दूसरा जो हज़ार्ड है, फॉल ऑफ मटेरियल। जो भी हाइट पे हम काम करते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जो मटेरियल हम रखते हैं, जो भी अपना चीज़ रखते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से क्या हो सकता है कि जो भी हम अगर ईंट रखे हैं या जो भी चीज़ रखे हैं, मटेरियल करनी हो गया, कोई भी चीज़ ऐसा हो गया, तो वो गिरने का चांस हो सकता है दोस्तों। तो ये हो गया दूसरा हज़ार, जो फॉल ऑफ मटेरियल हो गया। तीसरा हज़ार क्या है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो सकता है। ऐसे कि इसका फोल्डिंग हो गया, वर्क एट हाइट प्लेटफॉर्म पे हम यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म का रहना, वो भी एक हज़ार हो गया दोस्तों। जो कि हम कंपोनेंट पर्सन जो होता है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं इसका फोल्डिंग के, और सही से इम्प्रॉपर तरीके से लगा होता है, तो उसमें हज़ार जो होता है कोलैप्स होने का वो चांस बना रहता है दोस्तों। और कई जगह क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग हाइट वर्क पे काम करते हैं, तो जो एनर्जी लाइन होते हैं, पावर लाइन्स होते हैं, वहाँ पे भी एक ओवरहेड पावर लाइन का खतरा बना रहता है दोस्तों। तो कहीं भी हम काम करते हैं, तो एक बार आप वहाँ पर सुनिश्चित करें कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वायर तो सप्लाई तो नहीं गया गवर्नमेंट का, या कोई ऐसा पावर तो केबल तो नहीं गया जिससे हमें हज़ार होने का चांस, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस हो दोस्तों। जो हम हाइट वर्क पे काम करते हैं, उसमें एक ये भी हज़ार है कि जो अगर हम कहीं भी हाइट पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको मौसम की जो है वेदर कंडीशन है वो देखा जाता है दोस्तों। अगर ऐसा है कि आप वेदर कंडीशन सही नहीं है, बारिश हो रहा है या हवा चल रहा है, तो हमको हाइट पे काम नहीं करना है दोस्तों। ये भी एक हज़ार है। हाइट पे दोस्तों मैं आप लोग को एक फार्मूला बता देता हूँ कि जो भी हम लेडर यूज़ करते हैं, वो भी अगर हम अच्छे तरीके से नहीं यूज़ करें, वो भी एक हज़ार है। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, छोटे हाइट पे चढ़ने के लिए बाईपास करके चढ़ के अपना ये लोग काम कर लेते हैं वर्कर, कि 2 मीटर का हो, 5 मीटर का हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, वो बिना लेडर का यूज़ किए वो लोग चढ़ के काम कर लेते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो लेडर का यूज़ का तरीका है, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होना चाहिए। जैसे 2 हाथ 1 पैर, 2 पैर 1 हाथ, ये दोनों कॉन्टेक्ट करके ही आपको चढ़ना होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिकॉशन पे बात करेंगे कि जो वर्क एट हाइट का प्रिकॉशन है वो क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम वर्क एट हाइट का जो भी रिस्क असेसमेंट है, वो हमको बना के सबमिट करना होता है दोस्तों। एज ए सेफ्टी ऑफिसर का ये काम है कि जो सेफ्टी ऑफिसर हैं वो रिस्क असेसमेंट करना जानते हो, और रिस्क असेसमेंट करके आप अपने पास रखिए। डॉक्यूमेंट्स जो है सेफ्टी सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, उनके पास भी होना चाहिए। जो भी हमारे साइड इंजीनियर हो गए, साइड सुपरवाइजर हो गए, उनको भी ये सबमिट के कॉपी करिए कि उनको पता चले कि ये हज़ार्ड क्या है, इसमें प्रिकॉशन क्या है, इसमें बचाव क्या है। दूसरा वर्क एट हाइट का प्रिकॉशन हो गया कि आपके पास जो भी अपना वर्क परमिट है, वर्क परमिट फुलफिल होना चाहिए। सारे जो उसके ऑथराइज पर्सन होंगे उनको सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद ही आप वर्क एट हाइट का काम करवाएं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये है हाइट वर्क पे, जो भी हाइट वर्क पे काम करता है वो WHO से कंप्लीट होना चाहिए। जो मेडिकल टेस्ट होता है वो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी WHO वर्क एट हाइट के वर्कर हैं, वो इंडक्शन के दौरान उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, बताया जाता है कि अगर उसमें उनके पास जो कार्ड होता है वो है, तो आप उसका यूज़ करने दें दोस्तों। उस पर्सन को हाइट पे काम करवा सकते हैं दोस्तों, तभी आप वर्कर को काम करने का अनुमति दें।
उसके बाद जो भी हम इसका फोल्डिंग का यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म, उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स लगे होने चाहिए। जैसे सोलबर्ड हो गया, बेस प्लेट हो गया, ओरिएंटल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, टॉप रेल हो गया, मिड रेल हो गया, क्रॉस ब्रेसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और जो होता है उसमें ग्रीन टैग लगा होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आप ओवरकिट हाइट पे काम करने का अनुमति दे दोस्तों। और उसके बाद जो प्रिकॉशन है, आप जो भी इसका फोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, जो भी पीपीज यूज़ कर रहे हैं, जो भी सेफ्टी हार्नेस यूज़ कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों का इंस्पेक्शन होना चाहिए, चेक होना चाहिए कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है। ऐसा चीज़ें हैं तो जो भी सेफ्टी बेल्ट है उसको यूज़ ना करने दें दोस्तों। एक और सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्क एट हाइट में जो भी काम होता है, काम करने के दौरान नीचे बैरिकेड करके ज़रूर रखें। आप बैरिकेड करके नहीं रखेंगे तो जो भी मटेरियल फॉल होगा, चाहे जो भी मशीनरी ऊपर रहता है वो फॉल होगा, तो किसी के चोट लगने का चांस होता है। तो उसमें क्या करें, एरिया को बैरिकेड करके ही उस पर हाइट पे काम करने दे दो। जैसे कि हाइट पे क्या होता है, डिसमेंटलिंग होता है, इरेक्शन होता है इसका फोल्डिंग का, तो उस टाइम क्या करें, सारे वर्कर को आप साइड में करके उस एरिया को बैरिकेड कर दें, उसके बाद ही डिसमेंटलिंग करें इसका फोल्डिंग का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो भी वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग है, सारे वर्करों को आप प्रोवाइड करिए। जो भी एज ए सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, आप लोग वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। जो भी हाइट के हजार्ड है, प्रिकॉशन है, उनको बता के ऑलरेडी पहले से उनको तैयार करके रखना है। फिर आपको वर्क एट हाइट पे किसी वर्कर को काम करने का अनुमति देना हो दोस्तों। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो सेफ्टी ऑफिसर का रोल है, आपको देखना है कि हाइट पे जो भी काम करना है उसके पास जो भी जॉब स्पेसिफिक पीपीज है वो उनके पास प्रोवाइड है कि नहीं है। आप ये चीज़ें ज़रूर इंश्योर करें, अगर है तभी उसको काम करने का अनुमति दें, वरना ऑब्जेक्शन नोट करें और अपने साइड इंजीनियर, साइड सुपरवाइजर का सिग्नेचर ज़रूर कराएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। उसके बाद जो प्रिकॉशन है, जो मौसम का मैं हजार बताया था आपको, मौसम का जो मॉनिटरिंग है वो करना होता है कि मौसम कहीं अगर ख़राब है तो काम नहीं करने देना है, या बारिश आ रहा है या तूफान आ रहा है, उसमें वर्क एट हाइट पे कतई काम नहीं करने देना है। कोई भी बोले, चाहे पीएम बोले, चाहे आपका इंजीनियर बोले, चाहे आपका कोई भी बोले, आपको काम नहीं करने देना है दोस्तों।